राधा कृष्ण मंडल गोविंद गोस्वामी महाविद्यालय शिवाजी नगर परिसर में लगभग 75 ग्रामीण चिकित्सकों की सहभागिता के साथ CME कार्यक्रम का सफल आयोजन विशुद्धानंद हॉस्पिटल के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का मुख्य विषय सड़क दुर्घटना के मरीजों का प्राथमिक उपचार एवं आपातकालीन प्रबंधन रहा। इस अवसर पर शहर के प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गौरीशंकर झा ने ग्रामीण चिकित्सकों को सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के प्राथमिक उपचार, उचित प्रबंधन तथा समय पर सही चिकित्सकीय निर्णय लेने के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आपातकालीन परिस्थितियों में मरीज का जीवन बचाने के लिए त्वरित, वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित प्राथमिक उपचार अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने हाथ एवं जांघ के इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने के सही स्थान एवं सुरक्षित तकनीक का भी यहाँ जिक्र किया और चिकित्सकों को समझाया जो कैसे हम त्वरित और सटीक इलाज दे सकते हैं। दोनों चीज़ आपके साथ है, यानी कि आपको प्रैक्टिस करने का आज़ादी भी सरकार आप दे रहा है और साथ ही साथ आपको जो तय पैरामीटर है, तय मापदंड है, उस मापदंड के तहत आपको जो है प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आने वाला समय सुलभ और कठिन दोनों ही है, इसके लिए आपको क्या होके रहना है। तो कोई मरीज अगर मान लीजिए कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होके आया, उसको जो है कि कट गया, वहाँ पर में उसका घाव खून बह रहा है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे। मान लीजिए हम कोई भी आदमी जो इसमें बताना चाहेंगे हाथ उठा करके बताइएगा, तो सबसे बात में पूछना ठीक नहीं रहेगा। और हम शिक्षक है नहीं और आप लोग स्टूडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ आए हैं तो मेरा दायित्व है कि कुछ आप लोग को यहाँ पर बता के जाए। तो एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में एक पेशेंट आया और उसका जो है जो कि वहाँ पर में उसको घिस करके उसका जो है जो कि मांस बाहर निकल गया, हड्डी वहाँ दिख रहा है और बहुत सा खून बह रहा है। उसको इस तरह का केस आप में से कितने लोग देखा है? अपने हाथ उठाइए। इस तरह का केस आप लोगों आप देखें सर, तो उसका क्या केस है, उसका क्या करेंगे? अच्छा, सर ने कहा कि उसको कच्चा बैंडेज कर देंगे, ठीक है। कच्चा बैंडेज कौन? प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला कच्चा बैंडेज। तब सर प्लेन बैंडेज उसको कर देंगे। प्लेन बैंडेज जो आप लेंगे वो कहाँ से बैंडेज लेंगे सर? वो बैंडेज जो आप उठाएंगे वो कहाँ से उठाएंगे? दवा दुकान से। दुकान से इन्होंने एक बैंडेज उठाया और उसको जो है जो कि पूरा लपेट दिया। चलिए आप लोगों में से कोई बताएंगे कि इन्होंने जो किया वो अच्छा किया या गलत किया? कोई इसमें से कोई बता सकेंगे आप लोगों में सर? पहले तो ढक लगाएंगे, तो अच्छी तरह से साफ करेंगे, उसके बाद स्टिच करेंगे और स्टिच के बाद हम उसको विटामिन हो या लेबर के घर का जो स्टेट था वो स्टेट खराब नहीं है, लेकिन जब आप समझिए कि हड्डी, हमने क्या कहा कि हड्डी दिख रहा है, हड्डी दिखने से पहले 3-4 लेयर उसका है जो कि स्किन तक आता है। उस सभी लेयर को आपको रिस्पेक्ट करना है, सभी लेयर को लेयर बाय लेयर आपको स्टिच करना है और देखना है कि जो जहाँ से खून बह रहा है कोई बड़ा सा आर्टरी तो नहीं कट गया जिसके यहाँ से खून बह रहा है। अगर आप स्टिच भी कर दीजिएगा उसके बाद भी कभी कभी देखिएगा कि ब्लीडिंग नहीं हो रहा है और ब्लीडिंग हो ही रहा है। क्यों? आपने तो स्टिच कर दिया, फिर क्यों ब्लीडिंग हो रहा है? क्योंकि जो रीजन था ब्लीडिंग का, जो आर्टरी कट गया था उसके वजह से जो खून बह रहा था उसको तो आपने स्टिच किया ही नहीं और वो बंद हुआ ही नहीं, इसलिए ब्लीडिंग हो रहा है। और अगर उसको चेक नहीं किए तो मरीज दरभंगा जाते जाते मर जाएगा। मरीज दरभंगा जाते जाते मर जाएगा, मरीज दरभंगा से आपको वापस आपके यहाँ वापस नहीं आएगा। एक बार सर ने कहा कि बैंडेज कहाँ से उठाएंगे, तो दवा दुकान से बैंडेज उठाएंगे और उसको लपेट देंगे। सर आप उसका जितना फायदा नहीं कीजिएगा उससे भी उसका नुकसान कर दीजिएगा, क्योंकि आप दवा दुकान से जो बैंडेज उठाए उसको आपने स्टेराइज नहीं किया। नहीं, दवा दुकान से जो आप बैंडेज उठाए उसको आपने स्टेराइज नहीं किया और अनस्टेराइज बैंडेज आप ओपन वुंड में लगा दिए, यानी कि उसमें तो करोड़ों बैक्टीरिया वायरस घुस ही गया जब वो घटना हुआ और आप करोड़ों बैक्टीरिया वायरस उसमें घुसा दिए, तो संभावना इतना जल्दी इन्फेक्शन होगा उसका कोई कल्पना नहीं किया जा सकता। ठीक, तो नंबर 1 कभी भी कोई पेशेंट आवे, इस तरह का पेशेंट आवे तो सबसे पहला काम कीजिए कि उसको जितना अधिक हो सके नॉर्मल सलाइन से वॉश कीजिए। नॉर्मल सलाइन आप दवा दुकान से भी उठाएंगे तो कोई क्राइम नहीं होगा। दवा दुकान में भी जो नॉर्मल सलाइन है वो भी स्टेराइज है, तो बंद है, सील पैक है, खुला हुआ तो नहीं है। तो सील पैक अगर है उसका ढक्कन में यहाँ पर ऊपर में थोड़ा सा काटिए और जेट में जितना प्रेशर से दे सकते हैं उतना प्रेशर से उसको वॉश कीजिए।
हाथ में ग्लव्स पहनिए, बिना ग्लव्स पहने कुछ नहीं कीजिए, क्योंकि आपको पहले खुद को बचाना है। हमको पहले किसको बचाना है? खुद को बचाना। हम खुद बचेंगे तभी ना मरीज को बचाएंगे, क्योंकि जो मरीज अभी आप इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो HIV का मरीज हो सकता है, HBsAg का मरीज हो सकता है, हेपेटाइटिस C का मरीज हो सकता है। तो और आप आनंद फानंद में, हम अगर नहीं कर देंगे तो बगल वाला क्लिनिक में चला जाएगा, मेरा छूट जाएगा। नहीं, इस आवेश में आप अगर उसका इलाज कर दीजिएगा तो आपका नुकसान हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहला काम क्या करना है? खुद को प्रोटेक्ट करना है, ग्लव्स पहनना है, हो सके तो मास्क पहनना है। उसके बाद मरीज का पूरा जो वुंड है उसको नॉर्मल स्नाइन जितना 2 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर, 10 लीटर जितना अधिक आप उसको वॉश कीजिएगा, कोई खराबी नहीं होगा। आप उसको वॉश कीजिए, विटामिन से वॉश कीजिए। और अगर स्टेलाइज गॉज अगर है, अगर स्टेलाइज सामान वहाँ पर है, अगर नहीं है तो प्रेशर कुकर में, अगर बहुत इमरजेंसी है तो प्रेशर कुकर में लोग बैंडेज को डाल दीजिए, उसको 2-3 सीटी मार दीजिए, स्टेलाइज हो जाएगा, समझ गए। और बिना स्टेलाइज सामान से कोई चीज को अंदर में नहीं डालना है। स्टेलाइज सामान अगर नहीं कुछ मिले, प्रेशर कुकर में आप बैंडेज को स्टेलाइज किए, उसको 3-4 फोल्ड ग्लव्स हाथ पहने, ग्लव्स पहना हुआ ही उसको जो 3-4 फोल्ड बनाइए, उसको वहाँ पर पैक कीजिए और ऊपर से बैंडेज करके और उसको जो कि नियरेस्ट सेंटर पे रेफर करें। एक बार जब आप ये चीज कर देंगे तो मरीज भी इत्मीनान हो जाएगा। हो सकता है आप उसको घर छोड़ देंगे, मरीज घर चला जाएगा और उसका जो कांड उसमें बढ़ जाएगा, तब मरीज आपके पास आएगा 2-3 दिन बाद और मरीज जो खराब हो जाएगा। तो कभी भी मरीज का प्राथमिक उपचार कीजिए और उपचार करने के बाद जो आपसे नहीं होने वाला है उसको तुरंत इमीडिएटली बता दीजिए कि तुम अमुक ना अमुक सेंटर पे जा करके आगे का अपना इलाज कराओ। अपना भी जान बचाइए और मरीज का भी जान बचाइए। हमेशा इंपॉर्टेंट है कि हमको अपना भी जान बचाना है और मरीज का भी जान बचाना है। कौन सा मरीज आपके लिए कौन काल बन के आ जाएगा आपको पता नहीं। आप 365 दिन, 720 दिन, 1000 दिन अच्छा काम कीजिएगा, एक दिन कोई मरीज ऐसा आएगा जो मामूली बात से लेकर के आपसे केस मुकदमा फलान चिलान पंचायती पर पंचायती सब कुछ कर देगा आपके साथ। तो इसीलिए स्टेप बाय स्टेप फूक करके रखना है, प्रयास करना है कि जो काम हमसे हो सकता है वही काम हम करेंगे, जो काम हमसे नहीं हो सकेगा उस काम से हम तौबा करेंगे, उस पर नहीं करेंगे। क्या हम गलत बोल रहे हैं? प्लास्टर का ही मरीज है, आप प्लास्टर करेंगे। आप प्लास्टर जब लपेटते हैं तो आप प्लास्टर बात भी कर रहे हैं, हम प्लास्टर लपेट रहे मरीज को जो है हाथ अगला दिन आएगा बोला हाथ खुल गए, खुल गए, कुल बात नहीं ठीक बोलते। आप इग्नोर कर रहे हैं, आपके पास बहुत भीड़ है, आपके पास बहुत पेशेंट इग्नोर कर रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे उसका हाथ और खुलने लगेगा। आप अगर नहीं एड्रेस कीजिएगा उसको, नहीं समझिएगा उसको, तो अंदर में जब आप काटिएगा तो उसका पूरा ब्लैक हो जाएगा और स्टेप अगर फर्दर करेगा तो उसका हाथ काटने का नौबत भी उसमें आ जाएगा। इसीलिए कोई काम करेंगे हम तो पहले हम अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे और उसके बाद हम मरीज को जो है जो कि प्रोटेक्ट करेंगे, समझे। अगर आप लोगों को इस विषय में कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों के पास कोई है तो आप लोग पूछ सकते हैं।